नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप मेरी पिछली कक्षाओं को जिस प्रकार से प्यार और स्नेह दे रहे हैं, आशा करता हूँ कि मेरी आने वाली सभी कक्षाओं को आप इसी प्रकार से प्यार और स्नेह देंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं प्रारंभ। हम पढ़ रहे हैं इसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उसमें किसी निकाय में दो आवेश हैं, क्यू ए बराबर दे रखा है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। क्यू ए दे रखा है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। तथा क्यू भी दे रखा है माइनस के 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। माइनस के 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए पॉइंट दे रखा है 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर तथा बी पॉइंट दे रखा है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। ए कोई बिंदु दे रखा है दोस्तों 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय द्वारा कुल आवेश तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि निकाय के कुल आवेश द्वारा हमारे पास वैद्युत ध्रुव कितना होगा, वो देखें आप। तो देखें, एक चित्र के माध्यम से आप इसे देखेंगे कि देखो, चित्र बना ले रहा हूं मैं आपके सामने इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर बनाई है एक्स अक्ष, ये लिए मैंने वाई अक्ष, और ये मैंने ले लिए जेड अक्ष। तो देखो, जिसके अपोजिट होगी जेड माइनस के, जेड डैश होगी, ये है। तो इसमें कोऑर्डिनेट देखो, एक्स का ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। तो जेड -15, मान के चलो ए बिंदु हमारे पास यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट कितने? 0, 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर है। बी मान के चलो कोऑर्डिनेट कहाँ होगा हमारे पास? यहाँ होगा। इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर ये है। कहने का मतलब जितनी बार भी दूरियां हैं मूल बिंदु से नापी गई है। 15 तो यहाँ तक है, 15 यहाँ तक है। देखें, 15 सेंटीमीटर यहाँ से ये दूरी है इसकी, यहाँ तक की, और 15 सेंटीमीटर यहाँ से इधर की दूरी है, और ये इधर की दूरी है। तो टोटल दूरी बताएं मुझे कितनी हो जाएगी? 15 और 15 30 सेंटीमीटर, यानी बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछा है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं हम? टी से लिखते हैं। अच्छा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं हम? 2l से लिखते हैं। 2l बराबर कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर लिखेंगे। देखो, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसे कहते किसे हैं? वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा वैद्युत ध्रुव की लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखें, एक तो हमारे पास एक आवेश ये है और एक आवेश यहाँ है, और इनमें से कोई सा भी एक आवेश ले लो, और इनके बीच की दूरी देखें, यहाँ देख लें, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक आवेश तो हमारे पास ये Q1 यहाँ होता है,
Q2 यहाँ होता है, बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं हम, 2L मान लेते हैं। तो किसी एक आवेश, इसे P से रिप्रेजेंट करें, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या वैद्युत ध्रुव की लंबाई, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर होता है दोस्तों Q इंटू 2L। तो P बराबर Q, कोई सा भी एक आवेश ले लें, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के साथ ले लिया। बीच की दूरी कितनी है, ये है। तो P बराबर देखें आप, इसका इसके साथ गुणा करें, देखो दशमलव से एक जीरो कट गई तो 25 से 75 हो गया ये, गुणा 10 की घात माइनस के 7 है, माइनस के 2 है, तो माइनस के कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक क्या होता है, एक आवेश है तथा बीच की दूरी है, तो कूलाम इंटू क्या हो गया, मीटर हो गया, कूलाम इंटू मीटर, यानी कि कूलाम इंटू मीटर हो गया इसका मात्रक। ये इसका आंसर है। आप कहेंगे सार्थक अंक में लिखेंगे तो सार्थक अंक में लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर। अच्छा ये बताएं, ये 75 ज़्यादा है या फिर ये 7 ज़्यादा, आप कहेंगे 75 ज़्यादा था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कम किया, तो घात क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितने अंक लेके आए दशमलव को, आप पीछे एक अंक लेके आए, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, -8 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपके। अच्छा आपसे इसमें निकाय का कुल आवेश और पूछा है, कुल आवेश और पूछा है निकाय का, एक तो ये आंसर हो गया, एक पूछा है आपसे कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश और पूछा है आपसे, तो क्या करें, इनको जोड़ दें आप, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के साथ, प्लस करेंगे तो ये माइनस का ही रहेगा, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के साथ, इनको जोड़ें तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना हो गया, जीरो, जीरो कूलाम हो गया कुल आवेश इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, वो देखें। आपसे कह रहा है कि देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, मैं पढ़ रहा हूँ, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण कहा है, तो आपसे पी का मान दे दिया उसने, कितना दे दिया, 4 इंटू 10 की पावर कितना दे दिया, -9 कूलाम इंटू मीटर दे दिया। और आपसे कह रहा है कि 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रतिकूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का हम तो ई से लिखते हैं, आप इसे कितना है वैद्युत क्षेत्र, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। अच्छा, क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो थीटा बराबर कितने अंश दे दिया, 30 अंश दे दिया। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बल आघूर्ण का परिमाण, यानी बल आघूर्ण को आप किससे लिखते हैं दोस्तों, टाउ से लिखते हैं। हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, वो सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, देखो टाउ तो टाउ आ गया, पी, पी का मान कितना है हमारे पास, 4 गुणा 10 की घात -9 है। ई, ई का मान कितना है, आप लिखेंगे ई का मान लिखेंगे आप यहाँ पे कि 5 इन, चलो मल्टीप्लाई 5 इंटू
10 की पावर कितना है 4 है। साइन थीटा का मतलब है 30 अंश होना। तो देखिए टाउ बराबर 5, चलो अभी करें 5 4 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बचा साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से ये 4 कितनी बार 2 बार। तो देखिए टाउ बराबर 5 दूनी 10 हो गया गुणा 10 की घात कितना माइनस के 5। देखें बलागुण का मात्रक कैसे होगा। बलागुण का मात्रक होता है बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बलागुण का मुख्य सूत्र तो ये होता है F इंटू डी। डी क्या है दूरी, बल F क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर है। तो इसका मात्रक कितना होगा दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर। आप इतना लिख सकते हैं। आप कहें तो हमें तो ये सार्थक अंक में लिखना है, तो सार्थक अंक में लिखना है तो 1.0 इंटू 10 की पावर, ये 10 था आपने कितना बना दिया इसे 1 बना दिया। तो यहाँ पर आपने मान कम किया तो घात क्या होगी ज़्यादा होगी, एक जोड़ेंगे प्लस का तो माइनस प्लस 1 तो माइनस का कितना रह जाएगा 4 न्यूटन इंटू मीटर। इतना भी आंसर कह सकते हैं। अच्छा देखो 10 के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पे बचेगा 1, 1 का किसी के साथ गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। आप कह सकते हैं 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन इंटू मीटर आंसर। हाँ देखें यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखो 10 की घात कितना है 1 है, ये 10 की घात माइनस के 5 है, ऐड करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस के 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया आंसर। बेहद सरल प्रश्न है आपके लिए, आपको सिर्फ घर पे पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप 11 क्वेश्चन देखें। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 11 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है वो कितने आवेश से, यानी Q बराबर होगा 3 × 10 की घात -7 कूलाम ऋणावेशित पाया गया है। ये कौन पॉलीथीन का, ये किस पर है पॉलीथीन पे है, ये लिख लेना पॉलीथीन की बात कर रहा है। ये आवेश किस पे, ये पॉलीथीन पे कितना माइनस के इतना पाया गया। आपसे क्या पूछा है उसने, आपसे पूछा है उसने कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कर रहा है। वो कह रहा है आवेश का स्थानांतरण 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 किस पदार्थ से किस पदार्थ पर हुआ है। ठीक है। और बी कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहित द्रव्यमान का भी स्थानांतरण भी होता है। वो कह रहा है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है। ये आपसे बात कर रहे हैं वो। अब देखें आप सबसे पहले ए के लिए बात करें। देखें ए को सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरे पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा किसका है ऊन का है भाई साहब, किसका है ऊन का है। इस पे पॉलीथीन का कोई एक, ये पॉलीथीन का कोई एक टुकड़ा है, ये क्या है पॉलीथीन है।
और ये क्या है हमारे पास पूल। इस पर इसको रगड़ा तो क्या हुआ, पॉलीथिन ऋणावेशित हो गया, कर्जदार हो गया। यानी ऋण का मतलब क्या है, कर्ज होना। कर्जदार कौन हो गया, पॉलीथिन हो गया साहब, रगड़न से पॉलीथिन क्या हो गया, कर्जदार। अब जब कर्जदार हुआ है तो इसने कहीं ना कहीं कुछ लिया ही तो होगा। लेगा वो किससे, ऊन से लेगा। ऊन से लेगा कि नहीं लेगा भाई। अरे भाई आगे ऋण आ रहा है, ऋण का मतलब होता है कर्ज। कर्जदार कब होंगे हम, जब किसी से लेंगे, पैसा ले या फिर किसी कोई वस्तु ले। तो इसने पॉलीथिन ने ऊन से लिया है क्या, इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो किससे किस में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, ये माइनस है ठीक है, इसमें गए हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें गए हैं इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है कि किस में गए हैं, देखो अब पहले तो आप कह देंगे ऊन से किस में गए हैं, पॉलीथिन में, पॉलीथीन में। अरे भाई ऋणात्मक यानी कर्जदार कौन हुआ, पॉलीथिन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से किस में हुआ है, पॉलीथिन में हुआ है। अब वो कह रहा है कितना स्थानांतरण हुआ है वो और बताना है। तो देखें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और ये भी कैसा होता है, माइनस होता है। देखो हमने क्वांटीकरण पढ़ते हैं, आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज संख्या में होता है। उसका सूत्र होता है Q बराबर NE। और आपसे पूछा ही यहाँ पे n, एक तो n का मान पूछा है आपसे, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तब आप लिखेंगे कि Q बराबर NE, किस नियम से, आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण सिद्धांत से। अच्छा हमें n का मान निकालना है, तो n का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे Q अपॉन E। तो n बराबर, Q का मान कितना है, -3 इंटू 10⁻, कितना है, -7 है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19 होता है। देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 1.6 से 3 में भाग देना है। तो देखिए भाग दे लें आप, यहाँ पे भाग दे लेता हूँ मैं। तो कितने से देना, 1.6 से भाग देना है, किसमें, 3 में देना है। देखिए भाग दें इसमें, 1 दशमलव घटा रहे हैं, एक अंक बाद 1 जीरो लगा रहे हैं आप। 16 से भाग दें आप इसमें, देखें आपने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाया, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा ली। 16 से भाग कितने में देना, 30 में देना है। तो 16 एकन 16, कितने बचे आपके पास, 14 बचे। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 होते हैं। 16 नंबर 144 ज़्यादा हो जाएंगे, 16 अट्ठे 128, कितना रह गया, 2 रह गया और 1 ये रह गया। 10 में लगाया, जीरो। 16 सत्ते 112, तो ये निकल के आया मेरे पास n बराबर 1.87 इंटू 10⁻, कितना निकला। देखो इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के 19 में से 7 गए तो माइनस, प्लस के कितने रह गए, 12 रह गए। ये इलेक्ट्रॉन इतने स्थानांतरण हुए। तब आप इसे देखो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1.9 इंटू 10⁻, कितना, 12 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। कहाँ से कहाँ गए, ऊन से गए पॉलीथिन में। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आप इसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इतना भी कह सकते हैं, एक ही बात है, सही लगभग में, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या कह रहा है कि द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है क्या, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है क्या। यानी कि देखो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो द्रव्यमान भी जाएगा भाई। देखो मान के चलो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पॉलीथिन में चले गए, तो इनका द्रव्यमान भी तो जाएगा। तो द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये होता है। तब आप कहेंगे बी पार्ट, द्रव्यमान का स्थानांतरण, द्रव्यमान का स्थानांतरण कितने के बराबर होगा? n, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए? n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो संख्या तो कितने इलेक्ट्रॉन गए? हमने मान लिया कि 2 गुणा 10 की घात 12 गए। 2 गुणा 10 की घात कितना गए? 12 गए। और एक इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना है? आप कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है। 2 से इसमें गुणा करना, 2 एकम 2, 2 नाम 18 इंटू 10 की पावर देखो 31 में से 12 घटाने हैं तो कितने रह गए हमारे पास? शेष 19 रह गए, माइनस के 19 kg। इतना ये लिख देंगे आप लगभग। इतने द्रव्यमान का क्या होगा? स्थानांतरण। द्रव्यमान कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊन से इलेक्ट्रॉन, वो ऊन से पॉलीथिन में जाएगा। यदि एग्जैक्ट मान चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप? एन का वैल्यू इतना रख देना 1.87 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई कर देना 9.1 इंटू 10⁻⁻13 ठीक है दोस्तों? इतना भी आप करके आते हैं ये भी सही है, ठीक है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 में भी दो है क्वेश्चन, तो 12 का हम पहले ए सॉल्व कर रहे हैं। 12 में कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। कोई तांबे के कोई आवेशित गोले हैं इस तरीके से, ये इसका सेंटर पॉइंट है। कितनी है बीच की दूरी? 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। दूरी को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। दूरी को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर दें, 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर में हो गई। वो कह रहा है गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। यानी इस पे भी आवेश और इस पे भी आवेश। ये ए गोला है, कोई ये बी गोला है समझ लो। देखो क्यू ए पर चार्ज कितना है हमारे पास? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। और क्यू बी पर भी कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। तो देखें आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है इन दोनों आवेशों के मध्य बल, प्रतिकर्षण बल तो लगेगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? समान आवेश है। प्लस आवेश ये भी है, प्लस आवेश ये है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? आकर्षण का। तो वही लगेगा यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल। तो क्या होता है प्रतिकर्षण का? यानी कूलाम ने निष्कर्ष निकाला था कि 1/4πε0 Q1 डॉट Q2 अपॉन कितना होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे तो ए और बी मान रखे हैं आपने, तब आप क्या कहेंगे सूत्र में कि 1/4πε0 Q A
डॉट क्यू बी आर स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग। अच्छा, ये आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखनी है। देखो इसका मान कितना है दोस्तों, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई क्यू ए का मान कितना है 6.5 × 10⁻⁻7 है, मल्टीप्लाई क्यू बी का मान 6.5 × 10⁻⁻7 है। देखो आर स्क्वायर है, क्या मैं इसे दो बार लिख सकता हूँ? दो बार। देखो दूरी कितनी है, 50 × 10⁻⁻2 गुणा 50 × 10⁻⁻2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो ध्यान दें आप, इससे ये कट सकती है क्या, 13×5 = 65, यानी 5 से काटा इसको तो ये 10 बार कट गया, और ये 1 पॉइंट कितने बार, 3 बार कटा। ऐसे ही ये 10 बार कटा, और ये कितने बार, 1.3, ये इतनी बार कटा। तो एफ इक्वल, देखें ये कितना है 9 × 10 की, देखो 13 × 13 करते हैं तो 169 होता है, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। और ऊपर कोई अंक तो नहीं बचा, नहीं बचा, लेकिन 10 की घात है अवश्य बची है। चलो कितनी बची है वो देख लेते हैं। देखो 10 की घात माइनस के साथ ये है, 10 की घात माइनस के साथ ये है, तो माइनस के 14 हो गए, प्लस के 9 है, तो माइनस के कितने शेष रह गए, 5 शेष रह गए। नीचे देखो 10 × 10, तो इसे 10 की घात कितना कह दें, 2 कह दें। 10 की घात -2 है गुणा, और 10 की घात -2 है। देखो इससे तो ये वाली कट गया पार्ट, नीचे कितना रह गया, 10 की घात -2। तो एफ इक्वल, पहले तो देखो 9 से गुणा कर दो, 9×9 = 81 की हासिल 8, 9 81 की कितना हो गया 8, 9×54 कितना हो गया 62, 2 6 हासिल 9×1 = 9, 9 और 6 15, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, गुणा 10 की घात, देखो ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो 10 की घात कितना बचा, -3। मात्रक कोई सा भी हो न्यूटन, देखो आप इतना भी छोड़ाते हैं तो भी सही है। यदि आप और करें तो देखो क्या करेंगे, सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे। आप लिखेंगे कि f बराबर 1.5 2 × 10⁻⁻, कितना, देखो ध्यान दें, आप यहाँ पर 15 था, आपने 1 बना दिया यहाँ पे, तो आपने मान को क्या कर दिया कम, तो घात जुड़ेगी, 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी रहेगी, -2 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ए आंसर हो गया इसका। अब बी पार्ट देखें इसका, इसी वाले क्वेश्चन का बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, बी पार्ट कह रहा है आपसे, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी कर दें और गोलों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो गोले पर कितना बल लगेगा। अब करना क्या है उसने, देखो क्यू ए का मान तो कर दिया उसने दोगुना, दोगुना ही करा रहे हैं। हाँ, दोगुना करवा रहा। अब क्यू ए डैश कितना हो गया हमारे पास, क्यू ए डैश कितना हो गया, दोगुना, 2 × 6.5 इंटू 10⁻⁻ कितना, -7 है कूलाम। देखो इसे चेंज करें, 6.5 और 6.5 कितने होते, 13 हो जाते हैं, इंटू 10⁻⁻ के कितना 7 हो गया। क्यू डैश बी सफिक्स में ये भी दुगुना करने की बात कर रहे हैं, ये भी कितना हो गया, 13 इंटू 10⁻⁻के 7 कूलाम, कूलाम। अब दूरी कितनी होगी, तो दूरी भी चेंज कर दी उसने, आर डैश, वो कह रहा है कि दूरी को आधा कर दो। पहले दूरी थी हमारे पास 50, अब कह रहा है कि आधी कर दो, सेंटीमीटर चेंज कर दो, तो कितनी बार ये 25 हो गया,
गुणा 10⁻² मीटर में चेंज कर दिया। अब कह रहा है आपसे कि एफ डैश कितना लगेगा। आप कहेंगे कि एफ डैश बराबर 1/4 पाई क्यू डैश ए डॉट क्यू डैश बी अपॉन में कहेंगे आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश बराबर इसका मान कितना है 9 × 10⁻⁹। क्यू डैश ए का मान कितना है 10⁻⁻7। क्यू बी का मान कितना है 13 × 10⁻⁻7 अपॉन में आर डैश का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना है 25 × 10⁻²। 25 × 10⁻²। देखें आप एफ डैश है, देखो ये कितना हो गया 9 × 169 × 10 माइनस के 7 और 7 माइनस के 14 प्लस के 9 तो माइनस के कितना रह गया 5 रह गया नीचे 25। देखें सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ आपने 25 लिखा, यहाँ आपने फिर 25 लिखा, यहाँ 10 की घात कितना हो गया ये माइनस के कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। एफ डैश 169 इंटू आप करेंगे 9 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप इसके साथ गुणा करेंगे तो 1521। अभी आपने गुणा भी किया था, चलो एक बार और देख लेता हूँ मैं। 169 इंटू 9 9 नाम 81 की हासिल 8 8 9 छिंगी 54 54 और 8 कितने होते हैं 62 की हासिल 6 9 एक 9 9 9 और 6 15 1521 ही होता है। अच्छा देखना ध्यान से देखना, इसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो ऊपर कितना 10 की पावर कितना है -5, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी तो 10 की घात कितना 4 हो गया प्लस की अपॉन में कितना है हमारे पास 25 × 25। देखें मैं सरल तरीका बना रहा हूँ इसका सॉल्व करने के लिए, वो देखें किस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व बना रहा हूँ मैं। मैंने लिखा 1521 × 10 की घात -5। मैंने इसको लिखा 10,000 लिख ले रहा हूँ कि 100 गुणा मैंने 100 लिख दिया इसे। नीचे कितना है मेरे पास 25 × 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100। देखिए कैलकुलेट करें इसे, एफ डैश इक्वल 1521 × 16, 1521 × 16 × 10 की घात -5। 1521 के साथ गुणा 16 का कर दीजिए आप, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 के यहाँ से 3, 16 पंचे 80, 80 और 3 83, 16 का 16, 16 और 8 24, 24 336 और यहाँ पे आया 24 336 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। आप सार्थक अंक में लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक ही लिख दें वही काफ़ी है, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने 10 की पावर। आप देखो दशमलव यहाँ तक किसका के लिखा है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो प्लस के 4 कर दें इसके साथ तो -5 प्लस के कितना 4 न्यूटन। तब आप कह सकते हैं एफ डैश इक्वल होगा 2.4 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन। देखो -1 है तो इधर भी खिसका दो इसे तो कितना हो गया 0.24 न्यूटन। ये हो गया आंसर, इतना बल लगेगा। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कि मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। इसी साइज का कोई तीसरा अना